ज़हूर मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो आपको हासिल होती रहें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहले बैतिहिल अत्वय्यबीन अल अत्हरीन। अम्मा बाद। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन इकराम, आमादगी ज़हूर ऑनलाइन क्लासेस की जानिब से सबसे पहले आप तमाम हज़रात की खिदमत में हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील अलैहिस्सलाम की शहादत पर ताज़ियत पेश करते हैं। और आज का हमारा दर्स मखसूस है हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम से। हज़रत मुस्लिम के जो जनाब अक़ील अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के भतीजे भी हैं और मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम के दामाद भी हैं। और इन रिश्तों के अलावा सबसे ज़्यादा ख़ास बात और अहम बात जिसके लिए हम जनाब मुस्लिम को पहचानते हैं वो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सफ़ीर होना। सफ़ीर हुसैन अलैहिस्सलाम, सफ़ीर हुसैन अलैहिस्सलाम होने के लिहाज से जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम का रुतबा तमाम आलम इस्लाम पर ज़ाहिर है। आपको हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सफ़ीर बनाकर कूफे की तरफ भेजा ताकि कूफे के हालात से आगाह हो सकें। ऐसा नहीं है कि जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम की फ़जीलत के बारे में फ़कत हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में तलाश कर सकते हैं, बल्कि ये वो शख्सियत है कि जिसकी फ़जीलत की तरफ खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया। एक रिवायत है कि हज़रत रसूल खुदा मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि मैं दो सबब ऐसे हैं कि जिसकी वजह से अकील को पसंद करता हूँ, अकील से मोहब्बत करता हूँ। मौला अली कहते हैं कौन से दो सबब? रसूल खुदा कहते हैं पहला तो खुद उसकी अकील की फजीलत, खुद अकील साहिब फजीलत है, इस वजह से मैं उनको पसंद करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ उनसे। दूसरा, उनकी औलाद खुद भी साहिब फजीलत है जनाब अकील, और उनकी औलाद भी साहिब फजीलत है। और इसके बाद इशारा किया रसूल खुदा ने कि अकील का एक बेटा ए अली तेरे बेटे के लिए कुर्बान होगा, अकील का एक फर्जंद तेरे फर्जंद की राह में शहीद किया जाएगा। गोया पहले से ही इशारा कर रहे हैं जनाब मुस्लिम की शहादत के लिए कि जनाब मुस्लिम शहीद होंगे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दिफा में, इमाम हुसैन की मोहब्बत में। तो फजीलत जनाब मुस्लिम यहीं से जाहिर है कि मुस्लिम अलैहिस्सलाम की फजीलत की तरफ रसूल खुदा ने इशारा किया है। एक फजीलत ये भी कह सकते हैं कि खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने तमाम खानदान में जिसको चुन रहे हैं, जिसको इंतखाब कर रहे हैं, अपना सफीर बना रहे हैं और कूफे की तरफ रवाना कर रहे हैं, वो मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम है। बहुत से लोग थे क्या खानदान इमाम हुसैन में, कितने भाई इमाम हुसैन के थे और कितने फर्जंद थे, और बहुत से लोग थे खानदान बनी हाशिम में, मगर उन तमाम लोगों में इंतखाब किसको कर रहे हैं? हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम को। और इंतखाब करते हुए भी अहले कूफा को खत लिखा, और खत के इब्तिदाई जुमले देखें, खत के इब्तिदाई जुमलों में हजरत इमाम हुसैन ने लिखा क़द बअस्तु इलैकुम अखी वब्न अम्मी वसिक़ती मिन अहल बैती। कसम खुदा की कमाल के जुमले हैं कि जो जनाब मुस्लिम की फजीलत को दुनिया के सामने आश्कार कर रहे हैं इमाम हुसैन के जुमले। इमाम हुसैन लिखते हैं क़द बअस्तु इलैकुम अखी, ए कूफे वालों मैं तुम्हारी तरफ भेज रहा हूं अपने भाई को। सबसे पहले जुमला क्या है? अखी, सबसे पहला लफ्ज़ है अखी, अपने भाई को भेज रहा हूं। वब्न अम्मी, और अपने चचाजाद को भेज रहा हूं, अपने अम्मू के बेटे को भेज रहा हूं। और तीसरा लफ्ज जो कहा है वसिक़ती मिन अहल बैती, और अपने अहल बैत के खास और मोरिद एतमाद शख्स को भेज रहा हूं। सिक्का उसको कहते हैं कि जो काबिल एतमाद हो, जिसकी बातों पर भरोसा किया जा सकता हो।
जिसे हुसैन कह दे कि हमारे घराने में काबिल एतमाद जो है वो मुस्लिम बिन अकील है, तो उस मुस्लिम की कितनी फजीलतें होंगी, क्या उसकी शान होगी कि जिसकी शान में इमाम हुसैन कह दे सिक्कती मिन अहल बैती, सिक्कतो मिन अहल बैती, ये भरोसेमंद शख्स है, ये काबिल एतमाद शख्स है हमारे घराने का, अहल बैत का। तो जनाब मुस्लिम की शख्सियत आगाह किया है जनाब मुस्लिम की फजीलत से सारी कायनात को, सारे आलम इस्लाम को हजरत इमाम हुसैन ने, और इसके बाद में रवाना किया जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम को कूफे की तरफ। ये मुख्तसर तौर पर हमने आपकी खिदमत में फजीलतें बयान की है जनाब मुस्लिम की। इसके अलावा सफ़ीर हुसैन होने के एतबार से फजीलत, खुद फर्जंदे जनाब अकील होने के एतबार से फजीलत, जनाब मौलाए कायनात के दामाद होने के एतबार से फजीलत, ये अपनी जगह। खुद जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम की फजीलत में यह भी है कि जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम इल्म में भी बाकमाल है, जनाब मुस्लिम को भी फ़कीह कहा गया है। इल्म जनाब मुस्लिम का, अखलाक जनाब मुस्लिम का, ये भी जनाब मुस्लिम की शख्सियत को कायनात के सामने रोशन कर रहे हैं। अलबत्ता सबसे ज्यादा जिस चीज को हम जनाब मुस्लिम की देखते हैं वो है शहामत, शहादत, अज़्म, दिलेरी और राह विलायत में शहीद हो जाना। आप देखें हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम की शख्सियत को देखें, बहुत कम अफराद हैं कि जिनके ज़ियारतनामे में हम इस तरीके के जुमले पढ़ते हैं, लेकिन ये जुमले जो आए हैं ज़ियारतनामे में ये खुद फजीलत को जनाब मुस्लिम की जाहिर कर रहे हैं। यही जुमला मौला हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की जब ज़ियारत पढ़ते हैं उस ज़ियारत में भी है, और यही जुमला हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत में भी है। अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह, सलाम हो आप पर ए अब्दे सालिह, अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिह, ए वो कि जिसने इताअत की, अल्लाह की भी इताअत की, रसूल की भी इताअत की, और अपने वक्त के इमाम हुसैन इब्न अली की भी इताअत की। यकीनन जनाब अब्बास की ज़ियारत में भी यही जुमला आता है, हजरत मुस्लिम की ज़ियारत में भी यही जुमला आता है। गोया ये कहना गलत नहीं होगा कि जो करबला में इमाम हुसैन के साथ रहकर कारनामा हजरत अब्बास ने अंजाम दिया है, वही कारनामा कूफे में जाकर इमाम हुसैन की तरफ से जनाब मुस्लिम ने अंजाम दिया है। फर्क बस इतना है कि ये लश्कर के सिपह सालार थे, ये लश्कर के अलमदार थे, और वो इमाम हुसैन के सफीर थे, लेकिन कारनामा वही है, इताअत खुदा, इताअत रसूल खुदा और इताअत इमाम वक्त। हजरत अब्बास की जानिब भी ये फजीलत बयान की जाती है और हजरत मुस्लिम की जानिब भी ये फजीलत बयान की जाती है। इताअत अगर इमाम वक्त की करनी है, किसी जालिम से नहीं डरना, किसी बदबख्त हाकिम से नहीं डरना। यही वजह थी हजरत अब्बास भी करबला के मैदान में बेखौफ खड़े हुए थे, और जनाब मुस्लिम भी जब दरबार में ले जाया गया बेखौफ खड़े हुए थे। शुजाअत हजरत अब्बास करबला में आपने सुनी है, शुजाअत जनाब मुस्लिम भी आपने सुनी है कि जब कहा गया है मुस्लिम अमीर को सलाम करो, जनाब मुस्लिम ने कहा कि मेरा अमीर हुसैन है, मैं इसको अमीर नहीं मानता। यानी दरबार में खड़े होने के बाद जालिम के मुंह पर कह देना कि मैं तुझे इस लायक भी नहीं समझता कि तुझे सलाम करूं। ये जनाब मुस्लिम की शुजाअत की एक मिसाल है। वाकई जनाब मुस्लिम कितने शुजा है, इस जुमले से अंदाजा हो सकता है। मेरा अमीर ये नहीं है, मैं इसे अपना अमीर नहीं मानता, हुसैन मेरा अमीर है, हुसैन मेरा मौला है। और जंग भी आप जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम की जब देखेंगे कि जंग में भी वो कारनामा अंजाम दिया है कि हजारों के लश्कर से मुमकिन ना हुआ कि जनाब मुस्लिम को असीर करे, जनाब मुस्लिम को पकड़े, जनाब मुस्लिम को गिरफ्तार करे। धोखे से गिरफ्तार किया गया और जनाब मुस्लिम को धोखे से गिरफ्तार करके दरबार में ले जाया गया, दरबार वलीद में पहुंचे जनाब मुस्लिम। और इसके बाद कहा गया कि दारुल अमारा से जनाब मुस्लिम को नीचे गिरा दिया जाए। सबसे पहले जनाब मुस्लिम के सर को तन से जुदा किया गया और उसके बाद दारुल अमारा से जनाब मुस्लिम के लाशे को नीचे गिरा दिया गया। ये खबर जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पहुंची है, काफिले को रुकने का हुक्म दिया।
और हज़रत इमाम हुसैन ने आए रजअत की तिलावत की, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, और एक जुमला कहा कि ए मुस्लिम तेरे बाद इस दुनिया में कोई मज़ा नहीं है, ए मुस्लिम तेरे बाद इस दुनिया में कोई खैर नहीं है। जनाब मुस्लिम को शहीद किया गया और जनाब मुस्लिम की शहादत के बाद जनाब मुस्लिम के लाशे की बेहुरमती की गई, सर को दमिश्क के दरवाजे पर लटका दिया गया और बदन को कूफे की गलियों में घसीटा गया। जनाब मुस्लिम के लाशे के साथ ये बेहुरमती कूफे में की गई और यही नहीं रुका, एक जनाब मुस्लिम के बच्चों के साथ भी जुल्म सितम किया गया और दर्दनाक तरीके से जनाब मुस्लिम के उन दो छोटे छोटे बच्चों को भी शहीद कर दिया गया जो जनाब मुस्लिम के साथ में कूफा आए थे। लिहाजा ये शख्सियत वो है कि जो राह हुसैन में शहीद हुए। आखिर में वही ज़ियारत जो हम जनाब मुस्लिम के लिए पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका या अव्वलुश शुहदा व इमामुस सुअदा, ये दो लक़ब जनाब मुस्लिम के आप सुने। अव्वलुश शुहदा जनाब मुस्लिम है, यानी करबला के शहीदों की फहरिस्त बनेगी तो सबसे पहला शहीद मुस्लिम बिन अकील को दुनिया कहेगी। अव्वलुश शुहदा, ए शहीदों में सबसे पहले शहीद। व इमामुस सुअदा, ए सआदत मंदों के इमाम, तुझ पर सलाम हो। यकीनन ये दो नाम जनाब मुस्लिम के, ये दो लक़ब जनाब मुस्लिम के बता रहे हैं कि जनाब मुस्लिम ने अपनी ज़िंदगी में इताअत रसूल, इताअत खुदा और इताअत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अमल करके, इताअत रसूल पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाया कि आज सारी दुनिया 9 ज़िलहिज्जा को हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम का गम मना रही है। सारी दुनिया सोगवार है, आज आलम इस्लाम सोगवार है। क्यों? क्योंकि हुसैन की जानिब से पहला शहीद कूफे में शहादत के दर्जे पर फाइज हो गया। यकीनन ये मर्तबा जो जनाब मुस्लिम को मिला है, ये सारी कायनात पर ज़ाहिर है और आप और हम, परवरदिगार हमें तौफीक अता करे, परवरदिगार जल्द से जल्द हमें ये मौका नसीब करे कि जनाब मुस्लिम के उस मुनव्वर और उस मुक़द्दस रोज़े की हम सब ज़ियारत करें कि जो आज भी दुनिया की 4 बड़ी मस्जिदों में से एक मस्जिद कूफा के अंदर मौजूद है। ये भी जनाब मुस्लिम की फजीलत है कि जनाब मुस्लिम का रोज़ा किसी आम जगह पर नहीं है, बल्कि मस्जिद कूफा के अंदर है, मस्जिद कूफा के अहाते में है जनाब मुस्लिम का रोज़ा। सोचें कि वो मुस्लिम कि जिनका रोज़ा मस्जिद कूफा के अंदर हो, किस कदर फजीलत रही होगी। मस्जिद कूफा के अंदर 3 रोज़े मौजूद हैं, 3 मुक़द्दस शख्सियतों के रोज़े। पहला जनाब मुस्लिम का, दूसरा जो जनाब मुस्लिम की हिमायत में शहीद किए गए जनाब हानी बिन उर्वा अलैहिस्सलाम का, और तीसरा मुंतक़िम खून हुसैन हज़रत मुख्तार सक़फ़ी अलैहि रहमा का। इन 3 लोगों के रोज़े, इन 3 शख्सियतों के रोज़े मस्जिद कूफा में मौजूद हैं और इंशाअल्लाह परवरदिगार तौफीक दे कि मस्जिद कूफा में हम सब जाएं और जनाब मुस्लिम के रोज़े की ज़ियारत करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।